अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैरो आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपना चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज बनेगा और साथ ही साथ हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एक रिश्तेदार यानी कि टेलीस्कोप का एक मुख्तसर सा तारुफ भी लिया था। आज उसी तारुफ को मज़ीद बढ़ाते हुए देखेंगे कि टेलीस्कोप के अंदर बनने वाला इमेज कैसा होगा और इमेज किस तरह से बनेगा। साथ ही साथ हम और एक ऐसी चीज़ भी पढ़ेंगे जो कि खालिक़े कायनात ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तरीन बनाई। जी हाँ, इंसानी आँख किन किन अज्जा पे मुश्तमिल होती है, उनमें हर जुज़ क्या क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो ये सब कुछ सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपनी बात जारी रखे हुए हैं टेलीस्कोप के बारे में और टेलीस्कोप में हमने ये देखा था कि टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल आला है जिसके अंदर दो लेंसेज इस्तेमाल होंगे और साथ ही साथ ये दो लेंसेज को इस्तेमाल करते हुए दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा था कि टेलीस्कोप के अंदर दो लेंसेज पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक लेंस को हमने नाम दिया था आई पीस का और दूसरे को हमने नाम दिया था ऑब्जेक्टिव लेंस का। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की चलें हो गई। हमने कहा था कि ये चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिश्तेदार है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये दो लेंसेज पाए जाते थे, इसमें भी ये दो लेंसेज पाए जा रहे हैं। फ़र्क क्या है इनमें? मैंने पिछले लेक्चर में भी एक छोटा सा फ़र्क बता दिया था। मैंने फ़र्क यह बताया था, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा स्टूडेंट्स, ये क्या कम फोकल लेंथ का होगा, ज़्यादा फोकल लेंथ का होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती थी, आई पीस की कम होती थी। लेकिन यहाँ पे ये केस उलट हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होगी आई पीस की फोकल लेंथ से। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फोकल लेंथ किस तरह से मेजर की जाती है? एक तो फोकल लेंथ का मेजर करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि आप किसी भी चीज़ का शैडो लेने के लिए कोई चीज़ का शैडो ले, जहाँ पे शैडो बहुत फाइन आ जाए तो हम वहाँ से लेके लेंस तक का फासला मेजर कर लेंगे, जिससे फोकल लेंथ मेजर हो सकती है। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि अगर आपको लेंस सामने रख दिया जाए तो आप किस तरह से जज करेंगे कि उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है या कम है? तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर उसकी सतहें ज़्यादा खमदार हैं, ज़्यादा कर्व्ड हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ होगी कम, या जो लेंस मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ होगी कम और जो लेंस बारीक यानी कि पतला होगा उसकी फोकल लेंथ होगी ज़्यादा। हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी किससे? आई पीस की फोकल लेंथ से। जिससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अंदाज़ा ये लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मोटाई है वो कम होगी और आई पीस की जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अब आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे आप फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं। दो तरीके तो पहले मैं डिस्कस कर चुका। तीसरा तरीका क्या है? ये तीसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तरीका एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, इसको आजमाया भी हुआ है और इसको आप छोटे होते नाम देते थे जादू का। लेकिन ये जादू वादू कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है, सारी की सारी साइंस है और साइंस की वजह से ही जितने भी अवामिल हो रहे होते हैं, आप उसको जादू का नाम दें या जिसका भी नाम दें वो अलग बात है। चलें, वो जादू क्या था, उसके पीछे फिजिक्स क्या थी? स्टूडेंट्स, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और छोटे होते स्कूलों में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे कि दोस्त की टाई के ऊपर या उसके पेपर के ऊपर आप वो सूरज की रोशनी को फोकस करते थे। फोकस जब कुछ ज़्यादा देर के लिए किए रखते थे, तो चूंकि कन्वेक्स लेंस उस लाइट की रेज को उसके ऊपर फोकस करता था, फोकस करने से वहाँ से चीज़ जल जाती थी, चाहे वो टाई हो या पेज पेज हो, वो जल जाती थी वहाँ से। अब आपने क्या करना है? आपने जिस जगह से आप वो चीज़ जला रहे हैं, जहाँ पे भी वो जल जाए वहाँ पे वो मार्क लगा लें। मार्क से फिर आप लेंस तक का फासला कैलकुलेट करें। तो जैसे ही लेंस का फासला कैलकुलेट करेंगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी जी? हम जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी चूंकि बहुत दूर से आ रही है, जैसे ही वो कन्वेक्स लेंस से गुजरेगी, कन्वेक्स लेंस तक
आते आते वो पैरेलल हो जाएगी और जैसे ही कन्वेक्स लेंस से गुजरेगी तो उसके फोकस पे मीट करेगी। तो फोकस से लेंस के फासले को हम यही तो नाम देते थे फोकल लेंथ का। तो चलें, आज मैंने आपको तीसरा तरीका भी बता दिया फोकल लेंथ मेजर करने का कि फोकल लेंथ किस किस तरह से मेजर की जाती है। यानी स्टूडेंट्स, ये बातें तो हमने कर ली कि आईपीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, आईपीस की कम होगी। अब हमने ये सवाल उठाना है कि टेलीस्कोप के अंदर जो इमेज बन रहा है वो किस तरह से बनेगा, इमेज की क्वालिटीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका होता है जी रे डायग्राम का। अगर रे डायग्राम समझ में आ गई तो हमें इमेज फॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगी। तो चलें, ये आपके सामने रही रे डायग्राम। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही लेंसेज लगे हुए हैं। एक जो पतले वाला है जो पहले पे है, हम जानते हैं उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो उसे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम दे दिया, और उसके आगे जो लेंस पड़ा हुआ है उसको हमने आई पीस का नाम दे दिया। आप देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव लेंस के मुकाबले में छोटा भी है और साथ ही साथ मोटाई में भी ज्यादा है, उसकी कर्व्ड सरफेस ज्यादा है। तो चलें, ये दो लेंस हो गए। अब किस तरह से, फर्ज करें मैंने एक जिस्म रख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस से दूसरी साइड पे, बाईं साइड पे। तो स्टूडेंट्स, अब इमेज किस तरह से बनेगा, इमेज जब आएगा तो ये बनेगा थोड़ा सा, ये जो इमेज है ये बनेगा स्टूडेंट्स इस जगह पे जिसको मैंने नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स I1 का। स्टूडेंट, ये देखें, ये जो रोशनी की रेज आई, अब जानते हैं कि हमने देखनी है दूर दराज की चीजें, यानी कि आसमान पे अगर हम सितारे देखना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि सितारों की रोशनी देख सकें, तो रोशनी बहुत दूर से आ रही है, तो जैसे जैसे वो आती जाएगी ये पैरेलल होती जाएगी। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर लेंस से पैरेलल रेज होके गुजरें तो किस पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनेगा, जिसको यहाँ पे मैंने I1 का नाम दिया है स्टूडेंट, वो किस जगह पे बनेगा, जी हाँ, वो बनेगा FO पे। तो चलें, मैं यहाँ पे की पॉइंट्स भी लिखता चला जाता हूँ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किस तरह की इमेज जो है वो क्रिएट करवाएगा। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया जी। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा जी, ऑब्जेक्टिव लेंस दूर से आने वाली रेज को कैप्चर करेगा। ये क्या करेगा जी, दूर से आने वाली रेज को कैप्चर करेगा। अब चूंकि रेज बहुत दूर से आ रही हैं, दूर से आते आते पैरेलल हो गई, तो अब किस जगह पे मिलेंगी, ये मिलेंगी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस पे, यानी कि FO पे मिलेंगी। यानी कि जो इमेज बनेगा वो बनेगा I1 का नाम दे रहा हूं मैं उसे। स्टूडेंट्स, अब ये इमेज किस तरह का बनेगा, हम जानते हैं कि जब लाइट की रेज पैरेलल आ रही हों, फोकस पे मीट करें, तो हमने एक एग्जांपल भी ऐसी पढ़ी थी, आपकी किताब की एग्जांपल 12.5, वहां पे भी यही बात डिस्कस हुई थी कि जब कन्वेक्स लेंस से पैरेलल रेज आ रही हों तो वो फोकस पे बनती हैं, और फोकस पे बनने वाली जो इमेज होगी वो स्टूडेंट्स किस खसूसियात की हामिल होगी, वो जो बनने वाली इमेज होगी, नंबर एक तो वो रियल होगी जी। फिर क्या होगा जी, फिर वो साथ ही साथ उल्टी भी होगी, उल्टा इमेज बनेगा। और क्योंकि फोकस पे बन रही है तो इसका मतलब है इमेज जो है वो छोटे साइज का बनेगा। ये इमेज की खसूसियात भी मैंने आपके सामने लिख दी। स्टूडेंट्स, अब जरा दोबारा फोकस करें इस रे डायग्राम पे। रे डायग्राम पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ये FO है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है ये FE के भी अंदर आ रहा है। हमने यही तो बात कही थी कि FO इतना ज्यादा बड़ा है कि वो FE के अंदर ही आ गया। हम ये कह देंगे कि अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रहा है I1, ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है। चलिए, मैं ये आपके सामने लिखता भी जाता हूं कि अब हम लोग आई पीस की डिस्कशन करेंगे, और आई पीस की डिस्कशन में हम ये बात देख चुके कि आई पीस में जो जिस्म होगा वो कौन होगा जी, जिस्म होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला I1, और इसको हम क्या नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं वर्चुअल जिस्म या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हकीकतन नहीं है इमेज के, तो इमेज को ये एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब ये जिस्म किस जगह पड़ा हुआ है, ये जिस्म पड़ा हुआ है लेंस और F के दरमियान। तो ये लें जी, मैंने ये चीज भी लिख दी आपके सामने। और दोबारा से रिकॉल करें जरा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट
लेंस और एफ के दरमियान पड़ा हो, विद इन द फोकल लेंथ पड़ा हो, तो इमेज किस तरह से बनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पे कि बनने वाला इमेज किस तरह का बनेगा। बनने वाला इमेज स्टूडेंट्स एक तो वर्चुअल बनेगा, ये बहुत अहम बात है। अगर वर्चुअल बन रहा है तो इमेज सीधा बनेगा, और सीधे के साथ साथ ये जो इमेज होगा ये बहुत बड़े साइज का बनेगा। तो इसकी मदद से हम जो टेलीस्कोप से जिस चीज को देख रहे हैं वो चीज बड़ी होके हमें आसानी के साथ देखने में मदद मिल जाएगी हमें। स्टूडेंट्स, अब एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमने फोकल लेंथ इसकी बड़ी रखी, इसका एक और मतलब भी है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी की रेज अपनी जानिब समेटे, तो अपनी जानिब समेटने के लिए इसकी जैसे ही फोकल लेंथ बड़ी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इसका साइज बड़ा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इसका साइज बड़े होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही लाइट की रेज सितारों से आ रही होंगी, जितने बड़े साइज का ये होगा उतनी ही ज्यादा रेज आएंगी और उतनी ही आसानी के साथ हम सितारों की तस्वीर या इमेज जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट, सवाल ये पैदा हो गया कि इमेज भी बन गया, अब देखना ये है कि इमेज कितना ज्यादा बना, कितने गुना बड़ा इमेज हासिल हुआ। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन का। और इस टेलीस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है उसको कहते हैं जी m बराबर है f0 FO बटा FE, यानी कि FO यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ किसकी है, ऑब्जेक्टिव की। FE क्या है, यहाँ पे FE है आई पीस की फोकल लेंथ। जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को तकसीम कर देंगे, तो आपको इसकी मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, इससे हम ये भी बात अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि जितनी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, चूंकि फोकल लेंथ नोमिनेटर में है यानी कि मखरज में है, तो हम कहेंगे कि जितनी ज्यादा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी। इसी मकसद के लिए हमने ये कंडीशन लिखी थी यहाँ पे टेलीस्कोप के लिए कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बड़ी होनी चाहिए आई पीस की, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इमेज को बड़ा करके दिखाया जा सके। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक लंबाई का रिलेशन भी निकाला था। लंबाई के रिलेशन में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये देखा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई होती है Q1 जमा P2। उसमें हमने देखा था कि चूंकि FO यानी कि ऑब्जेक्टिव के फोकस और FE यानी कि आई पीस के फोकस में एक वाजिया फर्क था, लेकिन यहाँ पे देखें FO FE के अंदर ही आया हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं कि टेलीस्कोप की लंबाई आपसे पूछ ली जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फोकस जमा आई पीस का फोकस, इन दोनों को अगर मैं जमा कर दूं तो जो मेरे पास जवाब आएगा वो लंबाई आएगी टेलीस्कोप की। और इस फार्मूले की मदद से आप इस टेलीस्कोप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलें, हमने टेलीस्कोप के बारे में जितनी भी डिस्कशन थी वो कर ली, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। मैंने कहा था ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के अंदर मजीद 2 टेलीस्कोप्स आती हैं, उनको क्या कहते हैं, चलें मैं आपके सामने लिख देता हूं उनके नाम। स्टूडेंट्स, एक को तो हम नाम देते हैं फिजाई टेलीस्कोप का, फिजाई टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं। और दूसरी को नाम दिया जाता है जी अर्जी या जमीनी टेलीस्कोप। और अगर इंग्लिश में इसको देखा जाए तो इंग्लिश में इसका नाम लिया जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, ये फजाई टेलीस्कोप का से क्या मुराद है, ये अर्जी टेलीस्कोप से क्या मुराद है। फजाई टेलीस्कोप से मुराद ये है कि ऐसा टेलीस्कोप जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स यानी कि आसमान के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सितारे हैं, सूरज है, कोई और सयारा हम देखना चाहते हैं तो ज़मीन पे खड़े होकर चूंकि देखेंगे, तो उसके लिए जो टेलीस्कोप इस्तेमाल होगी वो होगी फजाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और अगर मैं ज़मीन पे खड़े होकर ही ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जो टेलीस्कोप मैं यूज़ करूंगा वो होगी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या अर्जी टेलीस्कोप, और इसे हुर्फ़े आम में दूरबीन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इन दोनों में एक फ़र्क मौजूद है। फ़र्क इनमें यह है कि फ़ज़ाई टेलीस्कोप बिल्कुल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की तरह काम करेगी। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब यह कि इसके पास भी 2 कन्वर्जिंग लेंस होंगे,
दो लेंस हो गए, चलें ये बात तय हो गई। अब अर्जी टेलीस्कोप में क्या फर्क है? अर्जी टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान मजीद एक लेंस होता है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेंसेज 3 होंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं फ़ज़ाई टेलीस्कोप और अर्जी टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है, तो एक तो आप ये बताएंगे कि फ़ज़ाई टेलीस्कोप में हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर के अजसाम जो कि निज़ाम शमसी में आते हैं उनको देखते हैं, और अर्जी टेलीस्कोप में हम ज़मीन की चीज़ों को देखते हैं। दूसरा फ़र्क आप ये बताएंगे कि फ़ज़ाई टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की तरह 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं और अर्जी टेलीस्कोप में 3 लेंस इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर ये सवाल भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू की सूरत में कि बताएं कि कौन सा ऐसा डिवाइस है कि जिसके अंदर हम 3 लेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन देगा आपको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बी ऑप्शन दिया जा सकता है आपको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सी ऑप्शन दिया जा सकता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जिसे अर्जी टेलीस्कोप भी कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया जा सकता है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सब में से सारे जवाब ठीक हैं। तो आपने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो 2 लेंसेज इस्तेमाल होते हैं जिसको हमने ऑब्जेक्टिव और आई पीस का नाम दिया। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी 2 किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जी टेलीस्कोप में 3 लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपका जवाब होगा अर्जी टेलीस्कोप, यानी कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उसके अंदर 3 लेंसेज इस्तेमाल होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि टेलीस्कोप के रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, बहुत हो गई उन चीज़ों के बारे में बात जो कि मैन मेड हैं, इंसान ने खुद उसमें लेंसेज इनकॉर्पोरेट करवाए और लेंसेज इनकॉर्पोरेट करवाने के बाद वहाँ से इमेजेस हासिल की। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि जो कि खालिक कायनात यानी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुद बनाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान के जिस्म में और भी बेपनाह शाहकार पैदा किए, लेकिन जो एक चीज़ जिसकी वजह से हमें इस कायनात की सारी रंगीनियाँ, खूबसूरतियाँ, हसीन चेहरे और सारा कुछ नज़र आता है, ये सारा कुछ इंसानी आँख की बदौलत है। स्टूडेंट्स, इंसानी आँख किस तरह से काम करती है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम इतने खूबसूरत मनाजिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा है अब तक इस चैप्टर में कि हर चीज़ लेंस की वजह से बन रही है। हम यहाँ पे भी एक बात पे इत्तेफाक करेंगे, मुत्तफिक होंगे कि यहाँ पे भी जिस चीज़ की वजह से इमेज बन रही है वो है जी लेंस। अब आपको ये बात जान के थोड़ी सी हैरानी होगी और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा कि जो कैमरा जो है इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, किस चीज़ को देख के कैमरा बनाया गया। आप जानते हैं कि साइंस के अंदर हर एक चीज़ जो मार्ज़े वजूद में आई वो किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेशन लेके आई। फॉर एग्जांपल, जो हवाई जहाज़ बना ये उकाब को देख के बनाया गया, जो ट्रेन बनी ये स्नेक को देख के यानी कि सांप को देख के बनाई गई। तो कैमरा इंसानी आंख से इंस्पायर था, इंसानी आंख से मुतासिर होके कैमरे को इजाद किया गया, और कैमरे की वर्किंग इंसानी आंख जैसी है। चलें इंसानी आंख की वर्किंग समझने से पहले हम देख लेते हैं कैमरे की वो डायग्राम जो हमने समझी थी। हमने देखा था कि कैमरे के अंदर एक लेंस मौजूद है जो कि लाइट प्रूफ बॉक्स में बंद होता था, और जो इमेज बनती थी वो फोटोग्राफिक फिल्म पे बनती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंसानी आंख के अंदर लेंस जो है ये किस जगह मौजूद होता है? आपके जो आंख के अंदर ये जो ब्लैक कलर का जो डॉट नजर आ रहा है इसे आई बॉल कहते हैं, और अगर उर्दू में इसे कहा जाए इसे डेला भी कहा जा सकता है। तो इस डेले के अंदर एक लेंस मौजूद होता है जो कि रोशनी की रेज को कन्वर्ज करता है और फिर इमेज बनाता है। स्टूडेंट्स, ये इमेज किस जगह पे बनेगा? कैमरे में तो चलें फोटोग्राफिक फिल्म पे बन गया ना, ये इंसानी जिस्म के अंदर इमेज किस जगह पे बनता है? इंसानी जिस्म के अंदर जो इमेज बनता है स्टूडेंट्स वो पॉइंट कहलाता है रेटिना। तो चलें हम ये दो चीज़ें सारी बातें लिखते भी जाते हैं कि इंसानी आंख के अंदर एक लेंस पाया जाएगा और लेंस एक इमेज बनाएगा। किस जगह पे बनाएगा जी? ये इमेज बनाएगा जी रेटिना पे। रेटिना एक ख़ास पॉइंट है हमारी आंख के अंदर जिसके ऊपर इमेज बनेगा। जैसे ही इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा ये हमारे दिमाग को एक मैसेज भेजेगा, और जैसे ही वो मैसेज दिमाग मौसूल करेगा तो ये आपको इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें डिस्कस कर ली। चलें अब इसके बारे में जो छोटे छोटे से पार्ट्स इंसानी आंख में पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट जो इंसानी आंख में पाया जाता है उसका नाम है कॉर्निया। स्टूडेंट्स, किसी भी जगह पे इमेज बनने के लिए लाजमी है कि रोशनी हो।
हमने कैमरे में भी देखा था कि लाइट प्रूफ बॉक्स में लाइट किसी खास पॉइंट से अंदर जाती थी। अब चूंकि इंसानी आंख भी कैमरे की तरह ही काम करती है, फर्क ये है कि कैमरे के अंदर किसी भी इमेज को क्लियर करने के लिए फोकस एडजस्ट करना पड़ता है, यानी लेंस के दरमियान का फासला तब्दील करना पड़ता है। इंसानी आंख के अंदर ये सारा काम कुदरती तौर पे हो रहा होता है। इंसानी आंख खुद ही खुद चीज़ों को फोकस करती है, उसके फोकस को एडजस्ट करती है। अगर वो चीज़ फोकस पे नहीं आ रही तो ये सारा काम इंसानी आंख पे अल्लाह ताला की कुदरत से हो रहा है और ये सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, वो वाली इंसानी आंख का वो हिस्सा जहां से रोशनी इंसानी आंख में दाखिल होगी उसको कॉर्निया का नाम कहते हैं, कॉर्निया का नाम देते हैं। चलें हम लोग लिख लेते हैं कॉर्निया की तारीफ। कॉर्निया की तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि रोशनी आंख में एक शफाफ झिल्ली, झिल्ली कहते हैं लेयर को, झिल्ली के जरिए दाखिल होती है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। ये ने स्टूडेंट्स, कॉर्निया की तारीफ मैंने आपके सामने लिख दी। मजीद जब ये रोशनी अंदर दाखिल होगी तो ये रोशनी किसके पास जाएगी? स्टूडेंट्स, अगला पार्ट कहलाता है आइरस। स्टूडेंट्स, ये आइरस एक कलरफुल यानी कि कलर्ड हिस्सा होता है, रंगदार हिस्सा होता है आंख का। जो है इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यानी इसका काम ये रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करता है। तो चलें हम आइरस की भी तारीफ लिख लेते हैं। आइरस की तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आइरस आंख का रंगदार हिस्सा है जो रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करता है। जी स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि आइरस क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। अब रोशनी आइरस से गुजरती हुई जिस पॉइंट पे पड़ती है उस पॉइंट को स्टूडेंट्स नाम देते हैं प्यूपल का। स्टूडेंट्स, ये प्यूपल कहाँ पे मौजूद होता है? ये प्यूपल आइरस के सेंटर पे ही मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है? अगर तो रोशनी की रेज इंसानी आंख में बहुत ज़्यादा दाखिल हो रही हों तो आंखें चुंधिया जाती हैं, यानी प्यूपल सिकुड़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी तारीक कमरे से उठ के किसी बहुत ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में आ जाएं तो आपकी आंखें कुछ ऐसी सी हो जाती हैं, चुंधिया सी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइरस दिमाग को ये मैसेज भेज रहा है कि ये वाली लाइट की रेज मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं। आप प्यूपल को मैसेज भेजें कि वो थोड़ा सा सिकुड़ जाए। जैसे ही प्यूपल का शटर थोड़ा सा सिकुड़ेगा तो अब रोशनी की रेज अंदर कम दाखिल होंगी, सिर्फ उतनी ही दाखिल होंगी जो कि इमेज बनाने के लिए दरकार होंगी। तो चलें अब प्यूपल की तारीफ लिख लेते हैं। प्यूपल की तारीफ किस तरह से लिखेंगे? चलें लिखते हैं कि आइरस में एक सुराख है जिसके सेंटर को प्यूपल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि प्यूपल क्या काम करेगा? प्यूपल या तो सिकुड़ जाएगा या बड़ा हो जाएगा। और अगर आप किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहां पे रोशनी की मिकदार थोड़ी सी कम है तो आपको अपनी आंखें इस तरह से खोलनी पड़ेंगी कि अब रोशनी की रेज आपको वाज़िया तौर पे इमेज नजर आने के लिए ज्यादा दरकार हैं। तो जैसे ही आप प्यूपल बड़ा करेंगे तो रोशनी की रेज आपकी आंख में ज्यादा दाखिल होंगी, जिसकी मदद से आप
उस जगह पे या उस कमरे में पड़ी हुई चीजों को आसानी से देख सकेंगे। तो अब ये मैसेज कौन भेजता है? ये मैसेज भेजता है आइरिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइरिस प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एक पॉइंट की सूरत में कि आइरिस प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। और इस तरह से कंट्रोल करेगा कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो वो प्यूपल को सुकेड़ देगा, और अगर कम लाइट है तो वो प्यूपल को फैला देगा, बड़ा कर देगा, जिसकी मदद से ज़्यादा लाइट की रेज आएंगी। स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स तो हमने समझ लिए कि ये पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से काम करेंगे। अब जैसे ही ये सारी की सारी रेज यहाँ से होती हुई रेटिना तक पहुंचेंगी तो रेटिना पे कौन सा इमेज बनेगा? स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो रेटिना पे इमेज बनेगा वो होगा जी, एक तो होगा जी हमारे पास रियल इमेज, और आप जानते हैं कि रियल इमेज जितने भी हों वो उल्टे लाजमी होते हैं, यानी कि जो इमेज बनेगी वो उल्टी इमेज बनेगी। लेकिन स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या ये उल्टी नज़र आ रही हैं या सीधी नज़र आ रही हैं? आप मुझे देख रहे हैं, यानी कि मेरा इमेज आपके रेटिना पे बन रहा है, क्या आप मुझे उल्टा देख रहे हैं या सीधा देख रहे हैं? तो जवाब ये है कि आप मुझे सीधा देख रहे हैं। तो हमने तो कहा है कि इमेज रियल है तो उल्टी तो लाजमी बनेगी। तो स्टूडेंट्स, ये सीधा कौन कर रहा है? जी हाँ, ये सीधा कर रहा है आपके दिमाग के अंदर ही एक खास फंक्शन। वो पार्ट क्या करेगा? वो पार्ट जो इमेज उल्टी उसके पास बन रही होगी वो इसको सीधा करके दिमाग तक पहुंचाएगा, और दिमाग ये मैसेज मजीद आंखों तक पहुंचाएगा, जिससे आप वो इमेज सीधा ही देखेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये कि ये इमेज छोटा होगा, बड़ा होगा, किस तरह से इमेज बनेगी, इमेज की जिसामत क्या होगी? तो आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप दरख्त देख रहे हैं और आपकी आंख इतनी सी है, तो क्या वो दरख्त के बराबर आपकी आंख वो देख रही है? आपकी आंख में जो इमेज बन रहा है, जी नहीं, आपकी आंख में उस दरख्त का बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। इवन ना सिर्फ दरख्त बल्कि दरख्त के आसपास जितनी भी चीजें होंगी आप उसको भी देख सकेंगे। तो इसका मतलब है कि बनने वाली इमेज जो है ये हमेशा छोटी इमेज बनेगी। और स्टूडेंट्स, अब आपके लिए ये असाइनमेंट पे छोड़ के जा रहा हूं, जवाब अगले लेक्चर में दूंगा कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कि इमेज रियल है, उल्टी है, छोटी है, तो आपने ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा ये किस जगह पे पड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके रिलेटेड हम कुछ अब एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। आप अब इस काबिल हो गए कि आप टेलीस्कोप से बनने वाले इमेजेस को बयान कर सकें कि किस तरह से इमेज बनेगा और साथ ही साथ उस इमेज की क्या खुसूसियात होंगी। आपने ये भी देखा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो किस्म की टेलीस्कोप पाई जाती हैं, जिसको हमने अर्जी टेलीस्कोप का नाम दिया और फिजाई टेलीस्कोप का भी नाम दिया। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हमने इंसानी आंख के जुज़ भी देख लिए कि इंसानी आंख में कौन कौन सा जुज़ क्या क्या अमल करता है और किस जगह पे इमेज बनेगा। इंसानी आंख में इमेज किस तरह से बनेगा, इसकी सारी डिस्कशन हम करेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।